नमस्कार प्रिय साथियों, बात करेंगे बसंत नवरात्रि की। मित्रों, बसंत नवरात्रि के अलावा 3 नवरात्रियां और भी आती है पूरे वर्ष में, जैसे कि शारदीय नवरात्र, बसंत नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्रि। तो मित्रों, बसंत नवरात्रि जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी के दिन हवन के साथ और कन्या पूजन के साथ ही इसका समापन होता है। मित्रों, बसंत नवरात्रि इस बार कितने दिनों का है, कब प्रारंभ और समापन कब होगा, साथ ही इसमें किसी तिथि का क्षय है या नहीं, कब पूजन प्रारंभ करें और कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। मित्रों, बसंत नवरात्रि की बात करें तो 30 मार्च 2025 यानी कि रविवार के दिन से यह नवरात्रि प्रारंभ होगी और अगले रविवार यानी कि 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन ही इसका समापन होगा। मित्रों, इस वर्ष पंचमी तिथि के क्षय होने से नवरात्रि में 9 दिनों की जो नवरात्रि होती है इसमें एक दिन कम है, यानी 8 दिनों की इस बार नवरात्रि होगी। मित्रों, बसंत नवरात्रि के प्रथम दिवस गुड़ी पाड़वा के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश के कुछ भागों में मनाया जाता है और इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो भी कार्य आता है, जैसे कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस दिन करना चाहिए। इस दिन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ दुर्गा का आवाहन, स्थापन और पूजन किया जाता है और पूरे 9 दिन तक पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ माँ दुर्गा के पाठ यानी कि दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पूरा अनुष्ठान करवाते हैं और हवन और कन्या पूजन के साथ ही इसका समापन करते हैं। मित्रों, यदि आप ब्राह्मण के द्वारा करवा चाहते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप खुद भी कलश स्थापन करें। या फिर कलश स्थापन नहीं करते हैं तो आपको चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर रखनी चाहिए, या फिर आपके पास उनकी प्रतिमा है तो उस प्रतिमा का विधिवत आपको यहाँ पे स्थापन से पूर्व यहाँ पे स्नान इत्यादि कराएं, अभिषेक करें माँ दुर्गा का और पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 9 दिनों तक उपवास कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो फलाहार इत्यादि करके आपको माँ दुर्गा का स्तवन, बंदन एवं पूजन करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान होता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। मित्रों, कलश स्थापन की बात करें तो प्रातः काल 5:26 से लेकर पूरे दिन में आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। साथ ही अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दिन में 11:30 से लेकर 12:30 तक का जो शुभ समय है इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसमें किया हुआ कार्य अनंत गुना लाभ प्रदान करता है। यदि आप नवरात्रि में पूजा विधिवत कर पाते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती पाठ कर पाते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 2 कार्य में से एक कोई भी कार्य अवश्य करना चाहिए। उसमें से एक है नवारण मंत्र का जप। आप सभी को नवारण मंत्र पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर से एक बार सुनिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप आप प्रतिदिन 3 माला कौन सा हो तो यहाँ पे रक्त चंदन की माला का अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। उसके अलावा आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं पूरे 9 दिनों तक। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत, यानी पूरे दुर्गा सप्तशती का फल आपको कुंजिका स्तोत्र पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं अगर समय का अभाव है तो।